आज हम प्रश्नावली 6.2 पढ़ रहे हैं। 6.2 का पहला सवाल है। पहला सवाल है x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि ए बी समांतर है सी डी के है या नहीं है। समांतर है उसको हमें दर्शाना है, सिद्ध करना है। पहले निकालते हैं x का मान, उसके बाद में निकालेंगे y का मान। ठीक है, आपको पता है कि एक सीधी रेखा पर दो कोण बन रहे। कौन कौन से बन रहे? एक तो 50 डिग्री वाला ये बन रहा, एक और x डिग्री ये बन रहा। एक सीधी रेखा पर कोण कितने का बनता है? 180 डिग्री का। कितने का बनता है? 180 डिग्री का। ठीक है, एक का मान दिया पहले कोण का, दो कोण बन रहे, दूसरे का मान दिया नहीं, हम निकाल लेंगे इसका कोण। ठीक है, तो हम सीधी रेखा पर बनने वाले कितने डिग्री के होते हैं? दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं कोण x प्लस और ये 50 डिग्री बराबर कितना होगा? दोनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो कोण x को इस साइड ही रखेंगे और जो ये प्लस 50 डिग्री कोण है इसको इस साइड में करेंगे, तो यहाँ पर माइनस का क्या हो जाएगा? 50। कितना हो जाएगा? 50। यानी 180 में से 50 डिग्री को घटा देंगे तो कोण x बराबर कितना बचेगा? 130 डिग्री। कितना बचेगा? 30 डिग्री। यानी x का मान कितना आया? 130 डिग्री। यहाँ पर हम कितना लिख सकते हैं? 130 डिग्री। ठीक है, उसके बाद में किसका निकालना है? y का मान। किसका निकालना है? y का मान। आप देखिए जो दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, यानी x में बनने वाले कोण होते हैं वो कौन से कोण होते हैं? शीर्षाभिमुख। कौन से कोण होते हैं? शीर्षाभिमुख। यानी आमने सामने के जो कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? समान। जैसे 130 के सामने वाला कोण भी कितने का होगा? 130 का। तो y बराबर कितना हो जाएगा? कोण y बराबर कितना होगा? 130 डिग्री हो जाएगी। रीजन क्या होगा? शीर्षाभिमुख। तो यहाँ पर रीजन लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण, यानी इसका रीजन होगा शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए आपस में समान है। उसके बाद में हम x और y दोनों का तो मान निकाल लिया। अब निकालना है, अब हमें सिद्ध करना है कि ए बी समांतर है क्या सी डी के, यानी समांतर है क्या। ठीक है, ये आपस में समांतर है क्या। एक चीज़ यहाँ देखिएगा कि यहाँ पर x का मान, x कोण और y कोण ये आपस में क्या है? कौन से कोण है? ये एकांतर कोण है। कौन से कोण है? एकांतर कोण है। ठीक है, एकांतर कोण है। एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं। यानी x है वो y के, कोण x है वो y के समांतर होगा। कोण x है y के समांतर है, यानी ये दोनों बराबर है। समांतर कोण होते हुए आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, कब होते हैं बराबर? जब दो रेखाएं आपस में क्या हो? ये पैरेलल हो, यानी दोनों एक दूसरे के समांतर हो। ठीक है, यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या है? समांतर है। ठीक है, दोनों का योग कितना है? x का मान भी कितना है? 130 डिग्री और y का मान भी हम शीर्षाभिमुख कोण से कितना हो गया? 130 डिग्री। कितना हो गया? 130 डिग्री। रीजन एक बता दिए, ये कौन से कोण हो गए? एकांतरण कोण। कौन से होंगे? एकांतरण कोण। ठीक है, एकांतरण कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल पढ़ रहे हैं। ठीक है, दूसरा सवाल है यदि ए बी समांतर सी डी के और सी डी समांतर है ई एफ के। ठीक है, यानी ए बी है वो समांतर है सी डी के और सी डी समांतर है ई और एफ के। ठीक है, उसके बाद में देखें और दिया गया है कितना? y अनुपात z है। y अनुपात कितना है? z है बराबर कितना है? 3:7। यानी y का मान 3 है और z का मान कितना है? 7 है। तो ज्ञात हमें क्या करना है? x का मान। x का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, और हमें x का तो अनुपात दिया नहीं गया। किसका अनुपात दिया गया? एक तो y का अनुपात दिया है और एक किसका दिया हुआ है? z का अनुपात। ठीक है, एक बात देखें, जैसे x है, x कोण और y कोण एक दूसरे के क्या है? एकांतरण कोण है। क्या है? एकांतरण कोण। एकांतरण कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं पहले तो लिखते हैं कि ए बी समांतर सी डी के और सी डी समांतर है ई एफ के। तो यहाँ पर लिखें दिया है क्या? ए बी समांतर है सी डी के और सी डी समांतर है किसके? ई एफ के। ठीक है, और हमें अनुपात दिया गया कि था y अनुपात
z बराबर यानी 3:7 है, यानी y का मान लेते हैं, y का मान दिया गया है कितना 3, यहाँ पर 3a मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अनुपात को एक फिक्स में नहीं है, इसको हम एक किस से गुणा करेंगे ताकि अनुपात का फिक्स मान आ जाए। उसके बाद में हम करते हैं z को मान लेते हैं हम 7a, कितना मान लेंगे 7a, ठीक है। उसके बाद में अभी बताया है कि x और ये z है एकांतरण कोण है, क्या है एकांतरण, और दो एकांतरण कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, यानी यहाँ पर लिखें कोण x प्लस कोण y बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। और हमें दिया गया, क्यों दिया, क्योंकि एकांतरण कोण है। और यहाँ पर एक चीज़ और देखें, यहाँ देखें कि x बराबर क्या दिया हुआ है z होगा, क्यों होगा, रीजन यहाँ पर लिख देते हैं, क्यों होगा, क्योंकि एकांतरण कोण है, कौन से एकांतरण कोण है, ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे एकांतरण कोण लिख देंगे, ठीक है। यानी x है वो किसके बराबर है, z के बराबर है, x है वो z के बराबर है, क्यों है, क्योंकि एकांतरण कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं। अब देखें x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई का मान यहाँ पर देखें x प्लस वाई का मान 180 डिग्री होगा, कितना होगा 180 डिग्री होगा, क्यों होगा, क्योंकि एक रेखा पर एक तरफ दो कोण बनते हैं, एक रेखा पर एक तरफ जैसे ऐसे दो कोण बनते हैं, कितने कोण बनते हैं, दो कोण बनते हैं, ठीक है, यानी दोनों कोणों का योग आपस में जोड़ें तो कितना होता है 180 डिग्री, कितना होता है 180 डिग्री, यानी ये रीजन होना चाहिए दो कोण बनने वाले। वैसे तो हाँ सीधी रेखा होनी चाहिए, कैसे, यहाँ पर देखो एक समांतर रेखा होगी तब दो कोण आपस में क्या एक तरफ बनने वाले कोण होते 180 डिग्री के बराबर होगा। जैसे आपको मैंने बोल दिया कि एक तरफ बनने वाले कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, आप बोल दिया कि सर ये बता दिया ये कोण हो गया, एक ये कोण है, इनको जोड़ेंगे तो सर 180 डिग्री आ ही नहीं रहा, वैसे नहीं, इसमें क्या होना चाहिए, दो रेखाएं समांतर होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, समांतर, समांतर होगी तब एक रेखा पर एक तरफ से बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखें x का मान कितना है, यानी x है, x की जगह हम z लिख सकते हैं ना, x के बराबर कितना है z है, x के बराबर कितना है z है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x की जगह कोण z लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं कोण z, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि x और z आपस में क्या है बराबर है, क्या है बराबर है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, x की जगह कोण z हो जाएगा और कोण y की जगह y, और यहाँ पर 180 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। हाँ इनको मिटा देंगे, आप कंफ्यूज होंगे। उसके बाद देखें कोण z का मान हमने कितना रखना है, हमें कितना रखना है, z बराबर कितना रखना है 7a, कितना रखना है 7a, तो यहाँ पर मैं z की जगह 7a रख सकता हूँ। उसके बाद में y की जगह हमें कितना रखना है 3a, कितना रखना है 3a, क्योंकि y का मान कितना है 3a, यहाँ पर रख दिया 3a, बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब 7a और 3a कितना होता है 10a, कितने होते हैं 10a, तो यहाँ पर 110a लिखना है, ठीक है, और 180 डिग्री हो जाएगा। और चर और अचर पदों के बीच में क्या होती है गुणा, तो एक पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा भाग, 180 बटा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, तो a का मान कितना आ जाएगा 18 डिग्री, कितना आ जाएगा 18 डिग्री, a का मान 18 डिग्री आया। हमें परफेक्ट मान निकालना है, अभी बताया था ये पर का मान हमने निकाल लिया, कितना आया 18 डिग्री, कितना आया 18 डिग्री, ठीक है। अब निकालेंगे y का मान, पहले बोला था y का मान परफेक्ट नहीं है, अब परफेक्ट y का मान निकाल लेंगे। y बराबर कितना लिखा है 3 है, कितना लिखा हुआ है 3 है, तो हम बराबर की जगह बराबर, 3 की जगह 3, और चर पदों के बीच में क्या होती है गुणा, और a का मान हमने कितना निकाला है, a का मान निकला 18, और 18 का 18 दूना 36, 18 कितने होते हैं 54, कितने होते हैं 54, तो यहाँ पर y का मान कितना हो जाएगा 54 डिग्री। अब निकालते हैं z का मान, किसका निकालते हैं z का मान, z का मान है वो परफेक्ट मान नहीं है, वो 7 है, कितना है 7 है, तो z बराबर कितना लिख देंगे 7 है, और बराबर की जगह बराबर, 7 की जगह 7, और उसके बाद में क्या करेंगे 18 से गुणा कर देंगे, और 18 का 18, 18 37, 18 54, 18 72, 18 92, 18 108, 18 27 कितने हो जाएंगे, इनको गुणा कर लेंगे, 18 के बारे से करेंगे,
और 7 आठी 56 और 80 लागी 5 और 7 5 कितने होते हैं 12 होते हैं। ठीक है, और आप 18 का पाड़ा 7 बार बोलेंगे तो 126 आएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा जेड का मान कितना हो जाएगा जेड का मान। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है एक्स का मान निकालना है हमें, तो यानी एक्स है वो जेड के बराबर है, कितना है जेड के बराबर है, तो एक्स बराबर कितना है जेड है, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 126 डिग्री, कितना हो जाएगा 126 डिग्री, और यहाँ पर जेड का मान भी कितना हो जाएगा 126 डिग्री। ठीक है, और यहाँ दिख नहीं रहा तो यहाँ लिख देंगे एक्स का मान कितना हो जाएगा 26 डिग्री। ठीक है, ये 26 डिग्री, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तीसरा सवाल है यदि ए बी समांतर है सी डी के और ई एफ लंब है सी डी के, यानी ई और एफ है वो लंब है किसके सी डी सी और डी के, यानी ई एफ है वो सी डी के लंब है। ठीक है, उसके बाद में दिया गया और कोण जी ई डी यानी इस पूरे का मान कितना दिया गया 126, यानी पूरे का मान कितना दिया गया 126, और यहाँ पर एक क्या है 90 डिग्री का कोण बनाया हुआ है। ठीक है, कितने डिग्री का 90 डिग्री का। आगे तो हमें ज्ञात करना है कोण ए जी ई, कहाँ पर ए जी ई, यानी ये वाला हमें कोण क्या करना है ज्ञात करना है, और दूसरा कोण जी ई एफ, यहाँ पर लिखेंगे जी ई एफ, यानी ये छोटे वाला ये कोण बन रहा है, हमें ये एक और ज्ञात करना है। उसके बाद करना है हमें एफ जी ई, कहाँ पर है एफ जी ई, यानी ये वाला कोण करना है। एक कोण हमें ये ज्ञात करना है, दूसरा कोण हमें ये ज्ञात करना है, तीसरा कोण हमें ये ज्ञात करना है। हम जानते हैं पहले कोण ये ज्ञात होगा, क्यों ज्ञात होगा, क्योंकि बड़े वाला कोण है उसमें से 90 डिग्री घटाएंगे तो छोटे वाला कोण हमें प्राप्त हो जाएगा, यानी ये वाला कोण है ना जी ई एफ, कहाँ पर है जी ई एफ, ये वाला कोण हमें ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, यानी बड़े वाले कोण में से ये 90 डिग्री कोण घटाएंगे तो पीछे ये छोटे वाला कोण है बच जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं कोण जी, कोण लिखते हैं कौन सा हो जाएगा जी ई डी, यानी जी ई डी का मान कितना है 126 डिग्री दिया गया, कितना दिया गया 126, यहाँ लिखते हैं जी ई डी बराबर कितना दिया गया 126। ठीक है, ये तो हमें दिया गया कितना, ये तो हमें दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में हम ज्ञात करते हैं छोटे वाला कोण, कौन सा ज्ञात करेंगे छोटे वाला कोण। ठीक है, जो कौन सा है छोटे वाला कोण जी ई एफ, तो यहाँ पर लिखते हैं कोण जी ई एफ बराबर क्या होगा, बड़े वाला कोण में से ये 90 डिग्री घटाएंगे तो ये छोटे वाला बच जाएगा। ठीक है, तो ये लिखते हैं जी ई डी, यहाँ पर लिखते हैं कोण जी ई डी, और उसमें से ये 90 डिग्री वाला घटाएंगे तो ये बचेगा, तो ये 90 डिग्री वाले का क्या नाम है एफ ई डी, यहाँ पर लिखते हैं माइनस कोण एफ ई डी। ठीक है, बराबर की जगह कोण जी ई एफ बराबर जी ई डी का मान कितना दिया गया है 126 डिग्री। ठीक है, माइनस कौन सा कोण है एफ ई डी, कौन सा है एफ ई डी, इसका मान कितना दिया गया है 90 डिग्री, कितना दिया गया है 90 डिग्री, तो इसका मान कितना हो जाएगा जी ई एफ बराबर कितना हो जाएगा 126 में से कितना घटाना है 90। ठीक है, 6 में से 0 गया, कितना बचा 6, कितना बचा 6, और 12 में से कितना गया 9। ठीक है, कितना बचेगा 12 में से 9 गया, पीछे कितना बचेगा 9 10 11 12, कितना बचेगा 36 डिग्री, कितना बचेगा 36 डिग्री। ये हमारा कौन सा कोण आ गया जी ई एफ। ठीक है, यानी ये वाला कोण कितने डिग्री का हो जाएगा 36 डिग्री का, कितने का होगा 36 डिग्री। ठीक है, उसके बाद में कौन सा कोण है हमें ज्ञात कर सकते हैं, ये वाला कोण है ना, ये वाला जी एफ ई, ये कितने डिग्री का है, ये लंब है, लंब का मतलब होता है ये भी कितने डिग्री का है 90 डिग्री का, और ये भी कोण कितने डिग्री का है 90 डिग्री का, और सीधी रेखा पर बनने वाला कोण कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। ठीक है, 180 डिग्री का, सॉरी ये 90 और 90 कितना होगा 180 डिग्री होते। उसके बाद में देखें यहाँ पर ये वाला कोण ज्ञात करते हैं, कौन सा ये वाला, कैसे करेंगे, यहाँ से देखें
एफ जी ई ये क्या है, एक प्रकार का त्रिभुज है। क्या है, एक त्रिभुज है। और त्रिभुज के अंत्य कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो कोण ई का मान कितना है, 36। कोण एफ का मान कितना है, 90 डिग्री। कितना डिग्री, 90 डिग्री। और कोण जी का मान हमें निकालना है। इसका निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा एफ जी ई। और एफ जी ई कहाँ है, एफ जी ई, ये वाला कोण हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज, त्रिभुज का क्या नाम है, ई एफ जी। त्रिभुज का नाम है ई एफ जी। ठीक है, त्रिभुज ई एफ जी में कोण ई प्लस कोण एफ प्लस कोण जी, यानी त्रिभुज के अंत्य कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। यानी यहाँ पर कितना लिख देंगे, 180 डिग्री। कोण ई का मान कितना है, अभी हमने निकाला, कितना डिग्री निकाला, 36 डिग्री। कितना निकाला, 36 डिग्री। प्लस कोण एफ का मान कितना है, 90 डिग्री। क्यों है 90 डिग्री, ये बता दिया, लंब है और लंब 90 डिग्री का होता है। इस साइड 90 है तो इस साइड कितना होगा, 90। यानी सीधी रेखा पर बनने वाले कोण कितने का होता है, 180 का। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और कोण जी का मान हमें निकालना है, पता नहीं है, तो यहाँ पर सीधा लिख देंगे कोण जी। कितना लिख देंगे, कोण जी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और 36 और 90 को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। कितने होते हैं 36 और 90, 0 और 6 कितना हो जाएगा, 6 और 9 और 3 कितने होते हैं, 12। कितने होते हैं, 12। प्लस कोण जी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कोण जी बराबर कितना होगा, 180 माइनस कितना हो जाएगा, 126। कितना होता है, 126। तो 180 में से कितना घटा लेंगे, कोण जी बराबर 126 घटाएंगे। 10 में से 6 गया, कितना बचा, 4। कितना बचा, 4। यहाँ पर कितना बचा, 7। 7 में से कितने गए, 2। पीछे कितना बचा, 5। कितना बचा, 5। 1 में से 1 गया, 0 बचता है। ठीक है, यानी कोण जी का मान कितना आया हमारे पास, 54 डिग्री। कितना आया, 54 डिग्री। और कोण जी है वो किस पर है, यहाँ पर है। ठीक है, यानी कौन सा कोण है, एफ जी ई, यानी ये वाला एफ जी ई। इसका मान कितना हो जाएगा, कोण एफ जी ई, इसका मान हो जाएगा 54 डिग्री। कितना हो जाएगा, 54 डिग्री। अब हमने कोण ये निकाल लिया और छोटे वाला जी ई एफ, कहाँ पर है, जी ई एफ, जी ई एफ ये भी निकाल लिया। उसके बाद में हम निकालेंगे कौन सा कोण, ए जी ई। कहाँ पर है, ए जी ई, ये वाला कोण निकालेंगे। ये वाला कितना डिग्री आया, अभी निकाला, कितना डिग्री आया, 54 डिग्री। कितना आया, 54 डिग्री। ठीक है, अब निकालते हैं ये वाला, कौन सा कोण है ये, ए जी ई। तो यहाँ पर लिखते हैं ए जी ई बराबर क्या होगा, देखें ये निकालते। एक बात देखें, ये रेखा है कौन सी, ए और एफ से मान लो या ए बी से मान लो, एक सीधी रेखा है। यानी यहाँ ए से एफ तक मानेंगे सीधी रेखा है। और सीधी रेखा पर कितने कोण बन रहे हैं, 2 कोण बन रहे हैं। और सीधी रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, कितना होता है कोणों का योग, 180 डिग्री होता है। ठीक है, मान लेते हैं इसका मान है एक्स है। कितना है, एक्स है। एक्स की सहायता से मान सकते हैं। ठीक है, यानी इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिख दें कोण x प्लस 54 बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, और कोण x बराबर कितना, 180 माइनस कितना लिखेंगे, 54 डिग्री। कितना, तो x का मान कितना आ जाएगा, 0 में से 4 गए, 6 बचा। कितना बचा, 6 बचा। यहाँ पर 7 बचा, 7 में से 5 गए, 2 बचा। कितना बचा, 2। और 1 का क्या लिखेंगे, 1। यानी ये कितना हो जाएगा, 126 डिग्री। कितना हो जाएगा, 126। एक्स किसको माना था, इस कोण को माना था। तो कोण कौन सा हो जाएगा, ए जी ई बराबर कितना हो जाएगा, 126। ये कितना है, 126। और इस कोण का मान कितना निकाला था हमने, 36 डिग्री। तो यहाँ पर लिखते हैं कोण कौन सा है, ये जी ई एफ। तो यहाँ पर लिखते हैं कोण जी ई एफ बराबर कितना निकाला था, 36 डिग्री। कितना निकाला, 36 डिग्री। और अब निकाल दें, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया। उसके बाद ये भी छोटे वाला कोण है, निकाला था ना अभी, कौन सा, ये कोण एफ जी ई। कहाँ पर है, एफ और जी ई, ये वाला कितना डिग्री है, 54 डिग्री हमने अभी निकाला है। अभी मैं मान लिख देता हूँ एफ जी ई। तो यहाँ पर लिखते हैं एफ जी और कौन सा हो जाएगा, ई। तो इसका मान हमने कितना निकाला था, 54 डिग्री यहाँ पर निकाला हुआ है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 54 डिग्री। ठीक है,
चौथा सवाल पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस प्रश्न में दिया गया है यदि पी क्यू समांतर है एस टी और उसके बाद में कोण दिया गया कोण पी क्यू आर है वो कितने डिग्री का है, 110 डिग्री का। कहाँ पर है पी, यहाँ पर है पी क्यू होगा, आर नहीं होगा, यहाँ पर पी होगा। ठीक है, पी क्यू आर है, यहाँ पी क्यू आर है वो कितना है 110 डिग्री, कितना है 110 डिग्री। उसके बाद में और कोण आर एस टी है वो कितने डिग्री का है 130 डिग्री का। कितने डिग्री का 130 डिग्री का। तो ये हो गया ना आर एस टी, ये हो गया 130 डिग्री का। यहाँ पर डिग्री लिखा है ना कि 138 है, 130 डिग्री लिखा हुआ है। उसके बाद में है तो ज्ञात कीजिए क्यू आर एस, कौन सा कोण ज्ञात करना है क्यू आर एस, ये वाला हमें कौन है वो ज्ञात करना है। उसके बाद में प्रश्न में एक संकेत दिया हुआ है कि बिंदु आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा खींचिए। ठीक है, यानी एस टी के समांतर, एस और टी है इसके समांतर आर से होकर गुजरने वाली एक रेखा खींचिए। ठीक है, यानी यहाँ पर एक रेखा खींचनी है जो एस टी के क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। उसके बाद में प्रश्न में दिया गया है कि यहाँ पर दिया पी क्यू है वो समांतर है कि एस टी के, यानी पी क्यू है समांतर है किसके, एस और टी के, यानी एस टी के क्या है समांतर। देखो यहाँ डॉट डॉट लाइन से ऐसे समांतर करेंगे तो ये पी क्यू समांतर एस टी के होगी, और इसको अगर आगे खींचेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये किसके, एस टी है वो पी क्यू के समांतर होगी। ठीक है, और नीचे संकेत में दिया गया है कि बिंदु आर से गुजर कर और यहाँ पर समांतर एक रेखा खींचनी है, आर बिंदु से गुजरने वाली एक रेखा एस टी के समांतर खींचनी है। ठीक है, यानी ये रेखा ये आपस में समांतर है। उसी प्रकार से तीसरी वाली जो ये रेखा ये भी इसके समांतर है, तो ये जो रेखा है ये भी इसके समांतर है और ये भी इसके समांतर है, तीनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है। अब कौन सा कोण ज्ञात करना है, हमें कोण को ज्ञात करना है क्यू आर एस, ये वाला हमें कोण ज्ञात करना है। ये वाला कोण हम कब ज्ञात कर सकते हैं, जब हमारे पास ये भी कोण ज्ञात हो और ये भी कोण हमें ज्ञात हो। ठीक है, हम जानते हैं कि सीधी रेखा पर बढ़ने वाला कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। ठीक है, तो पहले ये दोनों हम कोण निकालेंगे तो हम तीसरा कोण प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में देखें पहले ये कोण कैसे निकालेंगे। देखिए एक समांतर रेखा पर एक तिर्यक रेखा काट रही है। ठीक है, एक समांतर रेखा पर एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक तरफ बढ़ने वाले कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। ठीक है, यहाँ पर देखें एक दो समांतर रेखाएं काट रही है, समांतर रेखा है उसमें एक तिर्यक रेखा काट रही है और एक तिर्यक रेखा काटती है, उसके एक तरफ बढ़ने वाले कोण होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं x है और इसको मान लेते हैं y है। ठीक है, और इसको मान लेते हैं जो कोण हम ज्ञात करना वो z कोण है। कौन सा है, z है। इसका मान x है, इसका मान y है, जो हम ज्ञात करेंगे उसका मान है z है। पहले x का कोण ज्ञात करते हैं। एक तिर्यक रेखा है और दो समांतर ये रेखा खींची हुई है, उस पर एक तिर्यक रेखा है और एक तरफ बढ़ने वाले दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी x प्लस 130 बराबर कितना होगा, 180। कितना, 180। तो यहाँ पर लिखते हैं x प्लस कोण x प्लस और ये कौन सा 130 डिग्री और बराबर कितना हो जाएगा, 180। कितना हो जाएगा, 180। तो यहाँ पर लिखते हैं 130। यहाँ पर देखें कोण x का कोण x हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 130 डिग्री है वो प्लस में, किस में, प्लस में, तो इस साइड पक्षांतर करेंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में। यानी यहाँ पहले से कितना है 180 है, इसको पक्षांतर करते हैं तो माइनस का कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। तो कोण x का मान कितना आ जाएगा, 180 में से 130 घटाते हैं तो पीछे कितना डिग्री बचता है, 50 डिग्री। कितना बचता है, 50। यानी x का मान कितना आ गया हमारे पास, 50 डिग्री आ गया। कितना डिग्री आ गया, 50। उसके बाद में किसका मान ज्ञात करते हैं, y का मान। किसका मान ज्ञात करते हैं, y का मान। तो और दोनों कोणों का योग होता है वो 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है। क्यों होता है, क्योंकि समांतर रेखा पर एक तिर्यक रेखा काट रही है, उसके एक तरफ से बढ़ने वाले कोण होते हैं वो हमेशा 180 डिग्री होते हैं। यानी ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण आपस में क्या है, आपस में 180 का ये 180, इन दोनों कोणों का योग 180 है, इन दोनों कोणों का योग 180 है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कोण y प्लस और ये कौन सा है, 110 डिग्री है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 110 बराबर इनका योग दोनों का 180 होगा। और यहाँ पर कोण y यहाँ रहेगा,
ये प्लस का 110 डिग्री है, तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा 110। कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो y का मान कितना हो जाएगा, 180 में से 110 गए पीछे, कितने बचे, 70 डिग्री। कितने बचे, 70 डिग्री, यानी इसका मान कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 70, यानी y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 70 डिग्री। ठीक है, अब देखें इन, देखो एक सीधी रेखा पर 3 कोण बन रहे हैं। कौन कौन से बन रहे हैं, x कोण बन रहा है, y कोण बन रहा है और z कोण बन रहा है। उसके बाद इन तीनों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, हम कौन कौन से यहाँ देखते हैं। ठीक है, x कोण x है, कोण y है और कोण कितना है, z है। इन तीनों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और हम अभी निकाले थे कौन सा कोण निकाला, कोण है x बराबर कितना निकाला है, यहाँ पर कितना, 50 डिग्री। कितना निकाला, 50 डिग्री। कोण y बराबर कितना निकाला हमने, 70 डिग्री। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, 70 डिग्री। कोण z हमें ज्ञात करना है, तो कोण z ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, कोण z बराबर कितना, 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद में देखें 50 और 70 कितने होते हैं, 120। कितने होते हैं, 120 डिग्री हो जाएगा ये। और कोण z का z बराबर कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, ये 120 ये प्लस का है तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो कोण z बराबर कितना होगा, यहाँ z है। ठीक है, 180 माइनस कितना हो जाएगा, 120। कितना हो जाएगा, 120। और कोण z बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से 120 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 60 डिग्री। कितना बचेगा, 60। कौन सा z है, ये, यानी QRS। हमें यही ज्ञात करना था, QRS कोण ज्ञात करो। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः कोण QRS बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री कितना होगा, 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर कितना है, 50 डिग्री x का मान हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 50 डिग्री x का मान। और उसके बाद में z का मान यहाँ पर कितना निकाला, 60 डिग्री। कितना निकाला, 60 डिग्री। उसके बाद में ये कितना निकाला, y का मान 70 डिग्री। कितना निकाला, 70 डिग्री। अगर इनको जोड़ेंगे तो ये 180 आएगा। कितना आएगा, 180। एक सीधी रेखा पर बनने वाले कोण कितने का होता है, 180 का। 5वां सवाल पढ़ रहे हैं। ठीक है, यदि ए बी समांतर है सी डी के और कोण ए पी क्यू है 50 डिग्री का। ठीक है, यानी ये ए है और ये बी हो जाएगी और ये सी और डी, ये आपस में क्या है, समांतर है। क्या है, समांतर है। और कोण बना हुआ है कौन सा, ए पी क्यू 50 डिग्री का। कितने डिग्री का, 50। यानी ए और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू। ये आपस में क्या, ये कितने डिग्री का है, 50 डिग्री का। कितने का है, 50 डिग्री का। उसके बाद में तो x और y ज्ञात कीजिए। हमें कौन सा ज्ञात करना, x और y। हाँ, यहाँ पर दिया गया PRD, यहाँ पर P और R, यहाँ पर क्या हो जाएगा, RD। ये कितने डिग्री का है, 127 डिग्री का। कितने डिग्री का, 127 डिग्री का। और हमें x और y हमें ज्ञात करना। ठीक है, करते हैं। एक यहाँ पर देखिए, ये ए बी समांतर है सी डी के। ठीक है, और ये दो है, ये एक तिर्यक रेखा ये और एक तिर्यक रेखा ये। पहले मैंने प्रश्न में बताया है कि समांतर रेखा के बीच में एक तिर्यक रेखा काटती है और एक तरफ बढ़ने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और इस साइड बनता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। और इधर वाला 180 डिग्री। और पूर्ण कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। ठीक है, यानी इस पर यहाँ एक समांतर रेखा, एक ये तिर्यक रेखा काट रही है। ठीक है, यानी ये कोण और ये कोण दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम कौन सा ज्ञात करते हैं, दोनों कोण, यहाँ पर BPR, ठीक है, प्लस PRD, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिखते हैं कोण BP और R, उसके बाद में प्लस कोण कौन सा, PRD, यानी PRD, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कितना होगा, 180 डिग्री। और BPR, ठीक है, BPR, ठीक है, प्लस PRD, इसका तो मान हमें दे रखा है। PRD का मान कितना है, 127। कितना है, 127 डिग्री हो जाएगा। बराबर कितना, 180। और 127 है, ये प्लस के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो पीछे यहाँ क्या बचेगा, कोण BPR, ठीक है, बराबर 180
माइनस कितना हो जाएगा 127 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 127 हो जाएगा। तो कोण बी पी और यहाँ आर लिखना है, बी पी आर का मान कितना हो जाएगा 180 में से 127 करता है तो पीछे कितना बचा है 53 डिग्री। कितना बचता है 53 डिग्री। ये कितने डिग्री का हो जाएगा 53, यानी ये कोण कितने का हो जाएगा 53 डिग्री का। ठीक है, उसके बाद में हमें करना है कौन कौन से ज्ञात करने, ए कोण एक्स कोण ज्ञात करना है और वाई कोण हमें ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ देखिए एक सीधी रेखा पर बढ़ने वाले कोण कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का होता है। कितने का होता है 180 का होता है। यानी ये कोण और ये कोण, दो कोण बने हुए एक सीधी रेखा पर, दोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। दो कौन कौन से कोण बने, एक पी आर क्यू एक पी आर डी। कौन कौन से बने हुए यहाँ पे देखें पी आर क्यू, तो यहाँ पर कोण पी आर क्यू। ठीक है, पी आर क्यू प्लस एक कोण कौन सा बना हुआ है पी आर डी, यहाँ पर बना है पी आर डी। इन दोनों का योग होता है 180 होता है। कितना होता है 180। क्यों होता है, क्योंकि एक सीधी रेखा पर बढ़ने वाले कोण होते हैं। पी आर क्यू यानी पी आर क्यू, इसका तो मान हमें निकालना है। ठीक है, तो इसको तो हमें वैसे का वैसे ही लिखेंगे पी आर क्यू और प्लस उसके बाद में पी आर डी का मान कितना है हमारे पास में 127 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 127 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर क्या बचेगा कोण पी आर क्यू, कौन सा बचेगा पी आर क्यू बराबर 180 माइनस कितना हो जाएगा 127 डिग्री। और कोण पी आर क्यू इसका मान कितना हो जाएगा 180 में से 127 जाता है तो पीछे कितना बचता है 53 डिग्री। कितना बचता है 53 डिग्री। यहाँ पर कितना हो जाएगा 53 डिग्री। कितना होगा 53 डिग्री। वैसे एक बात बताता हूँ, जेड में बढ़ने वाले कोण होते हैं वो कौन से कोण होते हैं संगत कोण होते हैं। कौन से होते हैं संगत कोण आपस में क्या होते हैं बराबर है। ठीक है, ये 53 का है तो ये भी कितने का होगा 53 का होगा। ठीक है, उसके बाद में हम किसका निकालेंगे इस y का। किसका निकालेंगे इस y का। एक बात बताइए, यहाँ ये सीधी रेखा इस पर कितने कोण बन रहे हैं 3। कितने बन रहे हैं 3। एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है। ठीक है, तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर करते हैं तीन कोण कौन कौन से हो गए। एक हो गया कोण ए पी क्यू, यहाँ पर लिखते हैं ए पी क्यू प्लस दूसरा कोण कौन सा है ये वाला कोण आर पी क्यू। दूसरा कोण ये ना, ये हो जाएगा कोण आर पी क्यू। तीसरा कोण कौन सा बन रहा है ये बी पी आर, ये हो जाएगा बी पी आर। ठीक है, बराबर इनका योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ए पी क्यू है, इसका मान कितना है 50 डिग्री। कितना है 50। और आर पी क्यू ठीक है, इसका मान y है तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर y प्लस बी पी आर, इसका मान अभी निकाला कितना डिग्री 53 डिग्री। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 53 डिग्री। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ते हैं तो y प्लस 53 और 50 कितने होते हैं 103। कितने होते हैं 103 हो जाएंगे। और बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और तो y का मान कितना आ जाएगा 180 माइनस कितना 103 घटाना है। कितना घटाना है 103। तो y का मान कितना हो जाएगा 10 में से 3 गए पीछे कितने बचे 7 बचे। कितने बचे 7। यहाँ पर कितना बचेगा 7 बचेगा। कितना बचेगा 7 यानी 77 डिग्री। यानी y का मान कितना आ जाएगा 77 डिग्री। अब निकालना है हमें x का मान। कौन सा निकालना है x का मान। ठीक है, x का मान यहाँ निकालते हैं। एक बात बताइए, यहाँ पर देखो त्रिभुज बन रहा है कौन सा PQR, ये क्या है त्रिभुज है। ठीक है, और y का मान हमें कितना मिला है 77 डिग्री। कितना मिला है 77 डिग्री। ठीक है, इसमें देखें त्रिभुज के अंदर 3 कोण बन रहे हैं। एक बन रहा है y कोण, x कोण, एक ये बन रहा है। त्रिभुज के अंत्य कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री है। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं कोण P, यहाँ पर कोण P प्लस कोण कौन सा है Q प्लस कोण कौन सा हो गया R। कौन सा हो गया R। इनका योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कितना हो जाएगा 180 डिग्री। उसके बाद कोण P का कितना मान है, कोण P ये हो गया ना, ये कोण P
इसका मान y है, y का हमने कितना निकाला 77, कितना निकाला 77। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 77, कितना लिखेंगे 77। उसके बाद में कोण Q का मान हमें निकालना है, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे x लिखेंगे। उसके बाद में कोण R का मान अभी निकाला हमने, ठीक है। ये वाला कोण है वो R कोण है ये वाला, ठीक है। कितना निकाला 53 डिग्री, कितना निकाला 53। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 53 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। उसके बाद में इस 53 को और 77 को हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो x प्लस 53 और 177 कितने होते 3 और 7 कितने हो गए 10 हो गए, अंसिल लगी 1 और 5 और 7 कितने होते 12, 12 और 1 अंसिल कितने हो गई 13, ठीक है। यानी कितना हो गई 130 बराबर कितना हो जाएगा 180, ठीक है। x बराबर क्या होगा 180 माइनस और 130 हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा क्योंकि ये प्लस का है, पक्षांतरण करते हैं तो चिन्ह चेंज होता है। x बराबर कितना हो जाएगा 50 डिग्री, कितना हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। 180 में से 130 घटाते हैं पीछे कितना बचता है 50 डिग्री। y का मान हमें कितना मिला 77, कितना मिला 77। x और y का मान हमें ज्ञात करना था, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है।